नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि तीनों नेता राज्यसभा में राजस्थान के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि केंद्र की सत्ता में बैठी एनडीए सरकार के विरुद्ध तीनों वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हक की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस की इस सूची में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, जयराम रमेश जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। इनमें से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। अलवर के ठेकड़ा में सोमवार को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में छठे बैच का दीक्षांत समारोह हुआ। पुलिस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ पहुंचे। इस बैच में भिवाड़ी, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, सीकर, करौली, दौसा, झुंझुनू, धौलपुर के 293 जवान शामिल हुए हैं, जिन्होंने यहां से 270 दिनों की ट्रेनिंग पूरी की। समारोह में पुलिस परेड का आकर्षण रहा। यहां अधिकारियों के अलावा जवानों के परिजन व ग्रामीण भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि जितना पसीना बहाया है वो आगे सेवा काल में काम आएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बीच पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का नाम इस लिस्ट में नहीं होने के चलते पार्टी में असंतोष सामने आ रहा है। राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों ही उम्मीदवार राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। नाम घोषणा के बाद राजस्थान के सिरोही से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान से क्यों किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपनी नाराजगी ट्वीट कर जताई है। राजस्थान के रहने वाले पवन खेड़ा कांग्रेस में राज्यसभा के दावेदार बताए जा रहे थे। राजस्थान के जिन पंचायत मुख्यालयों पर आज तक रोडवेज की सुविधा नहीं है, अब उनके लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्राइवेट बसों का भारी भरकम और मनमर्जी का किराया नहीं देना होगा। राजस्थान रोडवेज इसी साल में सभी पंचायतों तक रोडवेज की सेवा शुरू कर देगी। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि हाल ही में बस सेवा शुरू करने से पहले एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगस्त माह से ग्रामीण बस सेवा शुरू की जाएगी, जो अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आज स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। पीएम ने ऐलान किया कि ऐसे बच्चों को उनके हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें उनकी मदद करेगा। उनके लिए अंत्योदय योजना के जरिए हर महीने 4,000 रुपये की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों को 18 से 23 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी। 23 के होंगे तो 10 लाख रुपए और मिलेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी को विकास पुरुष बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके निर्णायक और सफल मार्गदर्शन में भारत ऐसी ही उन्नति की ऊंचाइयों को छूता रहेगा। आपके कार्यों से आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। राजे ने ट्वीट में आगे लिखा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत विश्व में अपनी खोई पहचान को पुनः कायम कर रहा है। सोमवती अमावस्या पर आज न्याय के देवता शनिदेव की जयंती मनाई गई। वैदिक शास्त्रों एवं हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। इस कारण शहर के सभी शनि मंदिरों में आज विशेष धार्मिक आयोजन हुए। शास्त्री नगर स्थित शनिधाम, प्रतापनगर स्थित श्री हनुमान शनिधाम, शनिश्चर जी का थान आदि मंदिरों में दिन भर तेलाभिषेक हुआ। शनि जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान शनि का विशेष श्रृंगार किया गया। कई मंदिरों में सर्व बाधा निवारण हवन का आयोजन रखा गया। राजस्थान के करीब 27 लाख विद्यार्थियों को समय पर रिजल्ट देने में शिक्षा विभाग विफल साबित हुआ है। विभाग ने 25 मई को परिणाम घोषित करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस तारीख के 5 दिन बाद भी रिजल्ट की तारीख तय नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में परिणाम घोषित हो सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं व 8वीं क्लास की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा ली थी। ये परीक्षाएं 18 मई को समाप्त हुई थी।
लगातार 2 दिन परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद संदेह के घेरे में आई जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में रविवार देर रात आग लग गई। आग में गोपनीय शाखा के काफी रिकॉर्ड के अलावा बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं भी जलकर नष्ट हो गई। मौके पर पहुंचे 3 फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षाओं के दौरान 25 व 26 मई को BA प्रथम व द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद गोपनीय शाखा संदेह के घेरे में आ गई थी। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की स्पीड पर कंट्रोल करने के लिए टोल नाकों पर गाड़ियों की निगरानी होगी। अब 2 टोल के बीच की दूरी की गणना निर्धारित स्पीड से करते हुए वाहनों के चालान काटे जाएंगे। पहले चरण में व्यावसायिक वाहनों को टारगेट किया गया है। टोल नाकों से ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों का डेटा जुटाया जा रहा है। दरअसल सड़क हादसों को कम करने के लिए बीकानेर पुलिस ने ये चुनौती ली है। लगातार प्रयास के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सुबह उम्मेद अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस बार उनके निरीक्षण का अंदाज अलग था। उन्होंने एक मरीज के दृष्टिकोण से अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को समझने और परखने के लिए स्वयं OPD रजिस्ट्रेशन से लेकर मुख्यमंत्री की निःशुल्क दवा और जांच योजना के निष्पादन की वस्तुस्थिति का आकलन किया। लगभग 1 घंटे तक जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने उम्मेद अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों से वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में संज्ञान लिया। राजस्थान की जनता को अब सरकारी हॉस्पिटल के दवा वितरण केंद्रों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयां भी फ्री में मिलेंगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अधीन बीकानेर स्थित PBM हॉस्पिटल प्रशासन ने करीब 25 लाख रुपए की दवाइयों का ऑर्डर दिया है। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खरीद संबंधी ये आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही है। ट्रेनों में यात्री भार बढ़ गया है। कई ट्रेनों में सीटों के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। रेलवे की ओर से यात्रियों के सफर को आसान करने के लिए गत 1 माह से ट्रेनों में कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। बढ़ते यात्री भार को देखते हुए 15 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोचों की बढ़ोतरी की गई है। जोधपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि यात्रियों के सुगम सफर के लिए रेलवे ने अस्थायी कोच बढ़ाए हैं। सरहिंद फीडर की मरम्मत होने के बाद सोमवार शाम तक बिछवाल और शोभासर जलाशय में पानी आएगा। हालांकि ये पानी 72 घंटे लेट चल रहा है। शनिवार देर रात मुख्य नहर के तीनों गेट खोलकर RD 750 से गजनेर लिफ्ट में पानी डाल दिया गया है। नहरी पानी को लेकर अभियंताओं ने दबाव के चलते शनिवार को जोधपुर पानी शिफ्ट कर दिया था। हरिके बैराज से RD 1121 तक पहुंचने के बाद पानी जोधपुर के लिए राजीव गांधी लिफ्ट में डाला गया था। बिरदवाल हेड से 26 मई की रात कंवर सेन लिफ्ट में छोड़ा गया पानी अब सोमवार दोपहर तक बीकानेर पहुंचेगा। राजस्थान में आंधी का दौर सोमवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में धूल के साथ आंधी आएगी। हालांकि बाकी जगह मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान में मौसम सामान्य रहेगा, पर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में धूल से भरी आंधी की आशंका है, जहां हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले कुछ दिन की बरसात की वजह से गर्मी से मिला राहत भी खत्म होने के संकेत दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।